नमस्कार। क्या आपकी रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है? मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, इसके कारण और निवारण के बारे में पहले पार्ट 1, पार्ट 2 में मैं बात कर चुका हूं। अब उसी के कंटिन्यूशन में ये पार्ट 3 जो बना रहा हूं, इसके अंदर किस कारण से कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं और उनके क्या निवारण हैं, वो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बेसिकली क्या है कि इसको जैसे पहले भी मैंने बताया, मेरी पुराने पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमारा जो बेस होता है वो चैलेंजिंग मेथड के हिसाब से ही हमारा बेस बनाया जाता है। उसके अंदर हम लोग लाइफ पाथ नंबर को वर्कआउट करते हैं, वो मैंने सब उसमें बताया हुआ है। और उसके अंदर कौन से मास्टर नंबर्स हैं जिनको हम चेंज नहीं करते, उसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। अब ये बात ये यहाँ पर आती है कि आपका जो लाइफ पाथ नंबर का जो पेयर बनता है, कपल बनता है, रिलेशनशिप बनती है, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। वो तो आते ही हैं। बिसाइड दैट एक चीज और नई क्रिएट होती है जो पता नहीं चलती, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सम ऑफ द टाइम क्या होता है, नेम नंबर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो नेम नंबर कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेम का नंबर कैसे निकालेंगे। वो आप मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर आप देखेंगे तो उसमें चैलेंजिंग मेथड के हिसाब से आपको बताया गया हर अल्फाबेट की वैल्यू होती है। उस अल्फाबेट की वैल्यू के हिसाब से हम उसका टोटल निकालते हैं। उस टोटल को निकाल के फिर उसका जो एक सिंगल फिगर बनती है उसको हम कंसिडरेशन के अंदर लेते हैं। तो उसको हम नेम नंबर का जो वैल्यू की फिगर बोलते हैं उसको। देखिए कैसे है। अब ये क्या है कि अगर आपका लाइफ पाथ नंबर जिसमें डेट, मंथ और ईयर है, अगर 6 और 8 है, अगर 6 और 8 है, दोनों की बात हो रही है, इसमें कपल्स की बात हो रही है, 6 और 8 है, तो इसमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है? तो 6 जो सा ही वांट्स लव, और 8 जो आता है वो ही प्रेफर हिज ड्यूटीज। वो अपने काम में इतना ज्यादा अपनी ड्यूटीज उसकी प्रेफरेंस होती है, वो घर को इग्नोर करता है, जिसमें आपस में जो एक लवेबल रिलेशन होता है उसकी कमी आनी शुरू हो जाती है। पर कई बार क्या होता है कि आपका लाइफ पाथ नंबर एक का तो ठीक है, या दोनों ठीक होने के बावजूद भी सम ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि नाम का जो कैलकुलेशन आती है, जो नाम का आता है, जो नेम की जो वैल्यू आती है उससे भी कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये जो मैंने नाम ले रखे हैं, इसके बारे में अगर ये नाम किसी से मिलते जुलते भी हों तो उन चीजों को, ये एक काल्पनिक नाम है मेरी तरफ से लिए गए, उनको अपने साथ में मत जोड़िएगा, ये मेरा निवेदन है। जैसे अमित शर्मा, अगर इसको चैलेंजिंग मेथड के हिसाब से हम नंबर की वैल्यू निकालते हैं तो ये नंबर की वैल्यू दे रखी है। ये देखिए नंबर की जो वैल्यू हमने निकाल के अल्फाबेट के हिसाब से, आप मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। तो उसका टोटल हम करते हैं, टोटल करने पे जो हमारे पास टोटल आया 26, फिर प्लस इसको फर्दर जो हमने टोटल किया बाइफरकेट करके 2 + 6 = 8। इट मीन्स कि यहाँ पर जो है नंबर का, नंबर के हिसाब से, नेम नंबर के हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इसके अंदर, इन दोनों के अंदर, पेयर के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए उसका जो सॉल्यूशन है, तो अगर दोनों में से कुछ में से अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो एक नाम को, उसके जो नाम को है, नेम नंबर को हम 5 नंबर के टोटल पे ले जाएंगे। ये उसका सॉल्यूशन है। इसी तरह से नंबर 1 और 7, नंबर 1 और 7, ये अगर आपका लाइफ पाथ नंबर है और इसमें से बाई चांस अगर आपका नंबर दूसरे से कोरिलेट नहीं हो पा रहा, मान के चलिए किसी का नाम कविता गुप्ता है, तो उनका जो हम अल्फाबेट की वैल्यू निकालेंगे, अल्फाबेट की जो वैल्यू पर वैल्यू निकालने के बाद में हमारे पास टोटल आता है 37, और इसको हम फर्दर जो बाइफरकेट करते हैं 3 + 7 = 10, और 0 की कोई वैल्यू नहीं, 1 आता है। अब यहाँ पर जो 1 है वो ईगोइस्टिक है और जो 7 है वो इंट्रोवर्ट है। तो ईगोस्टिक होने की वजह से वो अपनी बात को मनवाने के, वो हटता नहीं कि मुझे यही बात माननी है, मुझे ये बात मनवानी है। ये इंट्रोवर्ट कोई बात कह नहीं पाता, सेंटिमेंटल होता है, अंदर अंदर रहता है, तो आपस के अंदर कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसके अंदर क्या करना है कि आप में से एक आदमी को जो अपना नाम है, ब्रिंग द नेम स्पेलिंग टू द टोटल नंबर ऑफ 3 या 6 के ऊपर लेके जाएंगे, तो इसके लिए आपको उसमें काफी राहत मिलेगी, आपके कन्फ्लिक्ट जो उनसे कम होंगे। उसी के बाद में एक और आता है 2 और 9।
ये नेम नंबर कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं नंबर में कॉन्फ्लिक्ट्स आता है, बाकी और नंबर उसकी बात नहीं हो रही, ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हीं के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स आता है। तो इसके अंदर मान के चलिए किसी का नाम विजय लक्ष्मी है, उसके अगर हम वैल्यू निकालेंगे अल्फाबेट की वैल्यू चैलेंजियन मेथड के हिसाब से, तो ये वैल्यू आती है, जैसे V की 6, I की 1, इसी तरह से वैल्यू निकाली गई है। वैल्यू निकालने के बाद उसका टोटल करते हैं, टोटल के बाद इज इक्वल टू जो 11 है उसको फिर फर्दर बाइफरकेट किया तो 2 आया। तो 2 मीन्स की नंबर की जो सी है उसकी वैल्यू इस नंबर की वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या जो 2 है वो बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है, वो अपनी बात को कहता नहीं है, अंदर ही अंदर जैसे कहते हैं पीते रहते हैं वैसे रहते हैं, मतलब अंदर अंदर घुटते रहते हैं। पर 9 है जो अपने राम मस्त है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए इनको क्या करना चाहिए, इन दोनों में से एक जो भी है उसको ब्रिंग द नेम स्पेलिंग ऑफ द टोटल नंबर 1 के अंदर उसको लेकर आने चाहिए। तो ये आज का जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेशनशिप में आते हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फर्दर अगर आप चाहें तो आप मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं इसकी कंसल्टेंसी दूंगा आपको और आपको इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।